तो मुद्दे और दावे आपने जान लिया। बात बारी है बलिया के बैरिया विधानसभा सीट के सत्ते के पत्ते की, जो यहां पर हर चुनाव में हार जीत तय करते हैं। और बैरिया सीट पर ये सत्ते का पत्ता है वो क्षत्रिय और यादव वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय और यादव वोटर एकजुट होकर जिस उम्मीदवार को अपना समर्थन दे देते हैं, उसी उम्मीदवार की जीत का रास्ता साफ हो जाता है। हालांकि जहां क्षत्रिय वोटर्स का झुकाव भाजपा की ओर रहता है, वहीं यादव वोटर सपा की तरफ देखते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने पूर्वांचल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार अरुण मिश्रा का। सर, यादव और क्षत्रिय वोटर जो हैं बैरिया सीट पर बड़ी ताकत हैं। 22 के रण में क्या विकास के साथ जातीय समीकरण है, वो भी देखे जाएंगे, और ये किसकी तरफ जाते दिख रहे हैं? निश्चित तौर पर बलिया का जो समीकरण है वो यादव और क्षत्रिय में विभाजित है। कहीं न कहीं से वहाँ विकास का पैमाना लोग अब पब्लिक जाग गई है। वो ये जानते हैं कि भाई हमको विकास कौन कर सकता है। फिलहाल 5 सालों में जो वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा था, या इसके पहले मैं ये कहता हूँ कि पिछले 2 दशक में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा था वहाँ कटान को लेकर के था। घाघरा और गंगा की जो कटान है उसको लेकर के था। बाढ़ प्रभावित इलाका है वो। तो सरकार की तरफ से इधर जो बात सामने आई कि वहाँ पर कई 9 स्थानों पर बड़े स्पर लगाए जा रहे हैं, कटान रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम हुआ है सरकार की तरफ से। कई जो स्कूल, पॉलिटेक्निक कॉलेज, IITI कॉलेज वहाँ खोले गए हैं। उसी बैरिया विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर भी काम हुआ है। एक बात आज मेरी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, उनका ये कहना था कि NH-31 जो है उस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये रास्ता वाया गाजीपुर बलिया होते हुए बिल्कुल, और ये जो मुद्दा है ये भी बहुत कुछ तय करेगा। और जो समीकरण आपने करते हैं कानपुर देहात की रनिया विधानसभा सीट के उस सत्ते के पत्ते की, जो यहाँ पर जीत और हार तय करता है। रनिया विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता है यहाँ के यादव और दलित वोटर, जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। यादव वोटर की तादाद ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर सपा लगातार चुनाव जीतती रही। हालांकि 2017 में इस समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिला और सियासी परिस्थितियां भी बदली। तो चलिए सीधे रुख करते हैं अवध क्षेत्र के पॉलिटिकल जानकार और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी का। सर, भाजपा रनिया के विधायक प्रतिभा शुक्ला, उनके काम पर सवाल उठ रहा है। तमाम फैक्टर से आगे की किस तरीके की रणनीति हो सकती है? 2022 में क्या दिख रहा है? देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया भी इसमें काफी है, और इस वजह से यहाँ पूर्वांचल के भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। जिन समस्याओं का आपने जिक्र किया वो बिल्कुल स्वाभाविक है। वहाँ पे जनता के बीच में एक मुद्दा है। साथ में ये चूंकि कानपुर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और रनिया उसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से कि जो कास्ट इक्वेशन यहाँ की है, इसमें यादव और दलित के साथ पिछड़े और ब्राह्मण भी ठीक ठाक तादाद में हैं। इसी वजह से प्रतिभा शुक्ला 2017 में जीत पाई। हालांकि 12 में समाजवादी पार्टी का कब्जा था, रामस्वरूप सिंह जीते थे उस समय। तो ये जो विधानसभा है, ये एक तरीके से मूड बताएगी, और यहाँ पे जो माहौल होगा वो बाकी सीटों पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा वो यहाँ से करीब करीब समझ में आ जाता है। क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट्स को लेकर या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर योगी सरकार बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा दावे कर रही है। तो जनता उस चीज को भी देख रही है। साथ में स्मार्ट सिटी के साथ चीजें जुड़ते हैं या जो डेवलपमेंट के काम हैं, उन सारी चीजों का अगर लोगों को लाभ नहीं मिलेगा तो 2022 में प्रतिभा शुक्ला की स्थिति बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर योजनाएं बनेंगी और जमीन तक नहीं पहुंचेंगी तो मुश्किलें हो सकती है।